अस्सलाम वालेकुम भाई। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यार आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं। खैर हालात जैसे भी हैं, हमें अपना काम तो पूरा करना होता है, क्योंकि हमारा जो है वो एयरक्राफ़्ट का शेड्यूल हुआ होता है हर चीज़, तो हमें अपने हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद जो है हालात की कशीदगी की वजह से एयरपोर्ट वगैरह सारी फ़्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी। लेकिन अभी हमारे पास एक फ़्लाइट आई है सेरीन, तो वो हम इसको हैंडलिंग दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको दिखाएंगे यार कि कितना प्यारा और कितना खूबसूरत जहाज़ है 330। ये जहाज़ मेरा सबसे पसंदीदा और सबसे फेवरेट और सबसे जो है वो अ, अच्छा जहाज़ है मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी हम चलेंगे अंदर, तो अंदर थोड़ा इंस्पेक्शन करेंगे कैबिन की। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि धुएँ निकल रहे हैं, ये भारत के धुएँ निकल रहे हैं भाई, ये जहाज़ के नहीं निकल रहे, क्योंकि हमने इतनी इसके ऊपर स्ट्राइक कर दी है कि अब वो हिल भी नहीं पा रहा। तो खैर अभी हमें अपने जाना है अपने नाइट पार्क की तरफ, जहाँ पे सारे जहाज़ पार्क हुए होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे जहाज़ पार्क है। ये इसलिए पार्क है क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट वगैरह पे क्लोज़र लग चुका है। तो अभी नोटम अभी हमने पढ़ा था कुछ देर पहले, तो 12 बजे तक तो फ़्लाइट सारी कैंसिल है। इसके बाद जिसकी जितनी भी फ़्लाइट जो है वो कराची की तरफ आ रही है, तो वो देख ले, क्योंकि फ़्लाइट सारी क्लोज़ हो चुकी है। तो आप अपने जो है वो ऑपरेटर से कांटेक्ट में रहें, जिससे आपने फ़्लाइट्स करवाइए, एजेंट से करवाइए, किसी से भी करवाइए, तो उससे आप कांटेक्ट में रहें। तो अब मैं जहाज़ के अंदर अपना ये जो है वो एक्स रखा हुआ है। ये मैंने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि अगर इन केस भारत के जहाज़ यहाँ एयरपोर्ट में लैंड होते हैं, तो उनको मैं इन्हीं से मारूँगा, और कुछ भी फ़ौज को आने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद हैंडल कर लूँगा उनको अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर अभी हम आते हैं अपने स्टूडियो की तरफ। आपको कुछ चीज़ें बतानी है इसमें, जो है वो सबसे मेन चीज़ जो आपको बतानी है वो आपको रिपोर्ट बतानी है। जैसे कि इन केस अगर आपका जहाज़ हार्ड लैंडिंग या ओवर लैंडिंग करता है, तो जहाज़ आजकल के जहाज़ फ्लाई बाय वायर है, इनके अंदर सिस्टम है, इनके अंदर कंप्यूटर लगे होते हैं। अगर आप हार्ड लैंडिंग या ओवर लैंडिंग करेंगे, तो उसमें क्या हुआ कि एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जो रिपोर्ट नंबर 15 कहलाती है, लोड रिपोर्ट। लोड रिपोर्ट में आपको पता लगेगा कि जहाज़ के ऊपर लोड आया है या नहीं आया। उसकी आप वैल्यू गिवन होती है एमएम में। आप एमएम फॉलो करेंगे, 0550 के अंदर जाएंगे, उसके अंदर आपको वो सारी डिटेल देगा कि कितनी जो है वो जी की वैल्यू होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सामने है ये आपका जो है वो फ्रिक्वेंसी पैनल है, जिसको हम रेडियो पैनल भी कहते हैं, और नीचे ऑडियो पैनल कंट्रोल पैनल है। तो ये एमसीडी के नीचे दो चीज़ें लगी होती है, ये दो चीज़ें आपने लाजमी देखनी होती है अपने जो है वो फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए। ये आपका वेदर रेडार पैनल है, इससे आप वेदर रेडार, इंटीग्रेशन लाइट्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हैं। सभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये इंटीग्रेशन लाइट जो है, इंटीग्रल लाइट, इसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैनल्स से होते हैं जिससे हम कंट्रोलिंग करते हैं। तो ये आपको हमने दिखा दी वेदर रेडार पैनल अभी, और फ्लड लाइट्स, इंटीग्रल लाइट्स वगैरह कंट्रोल करने का पैनल। तो ये आपका स्पॉइलर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, स्पॉइलर इससे रिट्रैक्ट और एक्सटेंड हो सकते हैं। ये इंजन कंट्रोल पैनल है, और ये रडर ट्रिम कंट्रोल पैनल। इसके अलावा ब्रेक यूनिट, जिससे हम पार्किंग ब्रेक को सेट और रिलीज़ कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ पैनल्स होते हैं जहाज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो कि पायलट को बड़ी आसानी होती है इस चीज़ से। तो ये मुख्तलिफ़ पैनल्स होते हैं। तो खैर अभी हमने जाना है नीचे और अपना जो है वो थोड़े बहुत काम करने। तो अभी अब हम आपको दिखाएंगे यार, क्योंकि मेंटेनेंस तो हमारी चलती रहती है, भले हालात कैसे भी हों, तो अपने हिसाब से हमने करना पड़ता है। तो अभी हमने व्हील लगा लिया है, व्हील हमने बिल्कुल जहाज़ में फिक्स कर दिया है। तो अभी खाना पीना करें, क्योंकि भूख काफ़ी लगी है। तो अब थोड़ा खाना पीना करेंगे, हम काफ़ी थक चुके हैं, तकरीबन 3-4 घंटों से हम काम कर रहे थे। तो खैर आप अपना ख़्याल रखिएगा। और अब हम जहाज़ की मेंटेनेंस कंप्लीट करने के बाद अपना ऑफिस जा रहे हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि यार आप लोग अपना ख़्याल रखिए और अपने घर वालों का ख़्याल रखिए। और जो है वो डरना तो हमारे अंदर है ही नहीं कि हम किसी से डरें, क्योंकि अगर हम जो है वो डरेंगे तो ये बहुत गलत बात है। मुसलमान कभी भी नहीं डरता। अल्लाह हाफ़िज़।